Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? So it was off-campus opportunity. Okay. Okay. Hello guys, with the name of God Ram Ram. रिसेंटली इंटूइट का SD1 DSA इंटरव्यू हुआ था. ये मैट्रिक्स प्लस DP क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जिन्होंने भी ये क्वेश्चन फेस किया उनको बहुत डिफिकल्टी हुई है, नहीं सॉल्व कर पाए. क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? देखो, मेन रीजन यही होते हैं कि बहुत सारी स्टैंडर्ड DSA शीट्स कर ली है, बहुत सारी. ठीक है, लव बबर शीट, ड्राइवर शीट बहुत सारी कर ली. इजी मीडियम 100 से 500 लीड कोड GFG क्वेश्चन कर लिए और सोच रहे हैं कि अभी हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का OA और इंटरव्यू निकल जाएगा. ये गाइस पॉसिबल नहीं है. प्लीज बात को समझो. 2024, 25, 26 में पैटर्न चेंज हो गया है. OAs के अंदर LLM प्रूफ हार्ड अनसीन DSA प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इंटरव्यू के अंदर भी वो लोग न्यू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. हो सकता है कि कोई लीड कोड कॉन्टेस्ट का थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पूछ ले, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का कोई ड्यू टू बी ड्यू टू सी पूछ ले, या फिर उसी टाइप का एक लीड कोड हार्ड क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, या फिर टोटली न्यू हार्ड क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए जो रियल में मीडियम है बट आपको हार्ड लग रहा है क्योंकि आपको न्यू क्वेश्चंस फेस करना नहीं आता. जब भी आपको न्यू क्वेश्चंस दिया जाता है तो वो जनरली मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स होते हैं. बच्चे लोग क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स और पर्टिकुलर पैटर्न्स प्रैक्टिस करते हैं. ऐसा नहीं करना है. आपको मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तभी आप 2026 में इंटूइट, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सारी कंपनीज क्रैक कर पाओगे. आप चेक कर सकते हो कि क्या कहते हैं आजकल कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. क्लियरली आपको दिख रहा है. क्लियर? ओके. सो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं. मैंने क्वेश्चन की पिक यहाँ पर लेकर रखी है. सो गाइज हमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है. ऑब्वियसली गाइज आपको थोड़ा सा ना हैशिंग और डीपी के बारे में पता होना चाहिए. तो मेरा फ्री प्रीरिक्विजिट कोर्स प्लीज अच्छे से कर लेना आप. ठीक है, हैशिंग वैशिंग ये सारी चीजें कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, एकदम माइंड फ्री हो जाएगा आपका. ठीक है, एक आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ डेवलप होगी कि आप न्यू क्वेश्चन से डरो ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गूगल SD3, SD2 इंटरव्यू के क्वेश्चन है, कोड फोर्सेस वाले हैं, Amazon OA वाले हैं, Zscaler OA वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू वाले. सच्ची में बहुत हेल्प होगी, एक बार ट्राई करना. सो गाइस दिस प्रॉब्लम रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ हैशिंग, सफिक्स, प्रीफिक्स, मैट्रिक्स एंड डीपी. ओके. सो वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप कोई भी सेल से कोई भी सेल पे जंप कर सकते हो, राइट और डाउन. आप कहीं भी अपनी जर्नी स्टार्ट करो, आप कहीं भी अपनी जर्नी एंड करो. द कॉस्ट ऑफ जंपिंग फ्रॉम I, J to U, V इज A of U, V माइनस A of I, J. तो आप बताओ कि सबसे बेस्ट मिनिमम सम जर्नी कौन सी होगी, मिनिमम कॉस्ट जर्नी. तो गाइज अब थोड़ा सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो एग्जांपल लेते हैं. 1 2 3 5 5 5 5 5 9. समझो ये आपका मैट्रिक्स है. तो आप बताओ बेस्ट जर्नी कौन सी होगी. बेस्ट जर्नी कौन सी होगी. ये इंडेक्स 1 2 3 है. तो जनरली बच्चे इसको इसलिए नहीं कर पाए गाइस क्योंकि वो लोग ने रट्टा मारा होता है. ठीक है, कि ये पैटर्न्स होंगे, ये कर लेंगे. अब देखो यहाँ पर आपका रट्टाबाजी नहीं चलेगा. आपको खुद का माइंड, जो भगवान ने दिमाग दिया है ना, पहली बार आपको दिमाग यूज करके सोचना पड़ेगा. तो सोचो क्या हो सकता है इस केस में. वन ऑफ द पॉसिबल वेज या बेस्ट आंसर क्या है. बेस्ट आंसर इज दैट यू स्टार्ट फ्रॉम 1. यू स्टार्ट फ्रॉम द सेल 1,1, देन यू जंप टू 1,3, देन यू जंप टू 3,3. क्यों? पहले हमने यहां स्टार्ट किया. हम हमेशा राइट या डाउन ही जा सकते, क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो यहां से डायरेक्ट राइट जंप मैंने यहां पर किया, यहां से मैंने डाउन जंप यहां पर किया और यहां पर मैंने अपनी जर्नी रोक दी. तो ये वाले जंप के लिए कितना कॉस्ट लगा होगा 1 से 3 वाले जंप के लिए. पहले 1 से 3 पे जंप किया, फिर 3 से 9 पे जंप किया. क्वेश्चन में लिखा हुआ है या तो आप राइट में जंप कर सकते हो या तो आप डाउन जा सकते हो. यही ऑप्शंस पॉसिबल है. क्लियर? तो 1 से 3 जाने का कॉस्ट कितना लगा होगा. 3 - 1 प्लस 3 से 9 जाने का कॉस्ट कितना लगा होगा. 9 - 3. तो ये टोटल आंसर क्या आएगा. 3 - 1 2. चाहे तो ऐसे भी 3 को कट कर लेंगे. 9 - 1 8. यहाँ पर 9 - 3 क्या था, 6 था. तो 2 + 6 8 ही आने वाला था. दिख रहे हो ना डायरेक्ट. 8 इज द बेस्ट आंसर. तो गाइस हमको एक चीज का ध्यान रखना है, वो हमको मैक्सिमम सम जर्नी पूछ रहे हैं. मैंने शायद पहले मिनिमम बोल दिया था, बट वो मैक्सिमम सम जर्नी पूछ रहे हैं. यही जर्नी है 8 रुपीज वाली है, 8 कॉस्ट वाली, जो मैक्सिमम सम दे रही है. आप कोई भी और जर्नी चेक कर लो, आपको नहीं मिलेगा 8 जितना. ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे. दूसरी जर्नीज भी चेक कर लेते हैं. क्या कोई 8 से बड़ा सम दे सकता है. चेक कर लेते हैं. लेट्स से मैं अगर अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट करता, 2 से मैं जाता 3 पर, फिर 3 से मैं जाता 5 पर, तो क्या होता. कॉस्ट लगता 3 - 2 + 5 - 3. तो क्या आ जाता 3. नहीं, 8 से बड़ा नहीं. हमको मैक्सिमम सम जर्नी चाहिए, मिनिमम सम जर्नी नहीं चाहिए. तो एक काम करते हैं,
एक बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि हम ट्राई करते हैं कि ये वाली जर्नी ट्राई कर लेते हैं, ये वाले 5 से डायरेक्ट ये वाले 5 पे जंप मार के बोल देते हैं कि यहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट हुई, यहाँ पर अपनी जर्नी एंड हुई। तो भी गाइज आपको दिखेगा कि 5 - 5 0 आ रहा है। तो इन शॉर्ट आप कोई भी दूसरी जर्नी ट्राई कर लो, आप 8 वाले को बीट ही नहीं कर सकते। 1,1 से 1,3 जाना चाहिए, फिर 1,3 से 3,3 जाना चाहिए। इससे बेटर आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझे। आप चाहो तो और एक ट्रिक यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो सर एक लास्ट ट्रिक, ओके 2 से 3 चलते हैं, 3 से 9 चलते हैं, क्या आएगा कॉस्ट? 3 - 2 प्लस 9 - 3 विच इज 7। तो गाइज ये तो प्रूव हो गया कि बेस्ट जर्नी यही थी हमारी, कि पहले 1 से 3 पर जाओ, फिर 3 से 9 पर जाओ। इससे बेटर जर्नी एग्जिस्ट नहीं करती। तो गाइज आई होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया। आप कोई भी सेल से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी सेल पे अपनी जर्नी एंड कर सकते हो। आप कितने भी मूव्स कर सकते हो, 4 5 6 7, एक मूव भी कर सकते हो। बट हर मूव में या तो आपको राइट जाना है या तो आपको डाउन जाना है। जब आप राइट या डाउन जा रहे हो तो आप कितने भी सेल्स का जंपिंग कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, इस बात को आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? सही वाली इमेज मुझे लेने दीजिए। या तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है और इनको अच्छे से करना है, क्लियर, कभी भूलना मत। तो गाइज अब ये जो चैनल है इस पे मैं आपको यहाँ पर सीधे आंसर नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपका इंट्यूशन डेवलप हो, आपका लॉजिक डेवलप हो और आपको इंसाइट्स मिले कि कैसे ये क्वेश्चन करना चाहिए, कैसे अपना खुद का दिमाग यूज करके ये हम सॉल्व कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गाइज मेरा एक फ्री डेली लाइव ट्रेनिंग का ग्रुप है जहां पर ना सैटरडे संडे को फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज ज्वाइन कर लेना। मेरे साथ लाइव ट्रेनिंग करोगे तो ज्यादा समझ पाओगे। और गाइज मेरा ये जो विदेशी Q&A.in वाला जो फ्री कोर्स है DSA OACP का, कर लो। ये एकदम एज पर द ट्रेंड्स ऑफ OA एंड इंटरव्यूज ऑफ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इन 2026 के हिसाब से बनाया हुआ है, बहुत हेल्प होगी, कर लेना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, द ट्रिक एकदम सिंपल है। ट्रिक देखोगे मजा आ जाएगा। ट्रिक मालूम है क्या? ये रहा ट्रिक नंबर 1, एनालाइज द पाथ्स। कोई भी पाथ को एनालाइज करो, तुमको एक बड़ी चीज पता चलेगी। समझो तुमने ये वाले सेल पे चालू किया, ठीक है। ये सेल की वैल्यू थी समझो A1, तुमने A1 से जंप मार के तुम A2 पे आए, फिर A2 से तुम समझो जंप मार के A3 पे आए, फिर तुम A4 पे नीचे वाला जंप मारा, फिर तुम A5 पे जंप मारा और तुम्हारी जर्नी एंड हो गई। तो इसका कॉस्ट क्या होगा? A2 - A1 प्लस A3 - A2 प्लस A4 - A3 प्लस A5 - A4। इसका सिंपल सा मतलब है, अब गाइस ये कॉस्ट में आप एक चीज देखोगे आपको मजा आ जाएगा। ये A2 इससे कैंसिल हो रहा है, ये A3 इससे, ये A4 फाइनल कॉस्ट क्या आ रही है? फाइनल कॉस्ट आ रही है A5 - A1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर आपका स्टार्ट सेल A1 है और आपका एंड सेल A5 है ना, जैसे समझो आपकी जर्नी A1 पे स्टार्ट हो रही है और जर्नी A5 पे खत्म हो रही है, तो कॉस्ट इज नथिंग बट फाइनल सेल वैल्यू माइनस इनिशियल सेल वैल्यू। द मिडल सेल्स मैटर ही नहीं करते। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये चाहती है कंपनियां कि आप ये ऑब्जर्व कर पाए कि नहीं कर पाए। तो व्हाट इज द ट्रिक? इफ योर जर्नी स्टार्ट्स एट I1, J1 and ends at I2, J2, then the cost of that journey is A of I2, J2 minus A of I1, J1. Voila, or you can say Eureka moment. Cells in the middle of the journey don't matter. So guys, अब ये क्वेश्चन इजी बन जाता है। क्या पता चला हमको? हमको ये पता चला, हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली है जो हमको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्या है वो चीज? कि कितना भी बड़ा मैट्रिक्स ले लो, समझो एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, आप कोई भी रैंडम सेल को लेके बोल दो कि मैं यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जर्नी मुझे यहाँ स्टार्ट करनी चाहिए और मेरी जर्नी मुझे यहाँ एंड करनी चाहिए, तो मैटर नहीं करता आप ऐसा जंप करो, ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, फाइनल आंसर क्या होगा?
फाइनल आंसर होगा ई माइनस एस, जो यहाँ पर एंड वाले सेल में जो वैल्यू है माइनस स्टार्ट वाले सेल में जो वैल्यू। सो गाइस द न्यू क्वेश्चन इज व्हाट, कंसीडर ऑल पेयर्स इन द मैट्रिक्स, क्योंकि जर्नी जितनी भी हो सकती है वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होगी, कहीं ना कहीं से एंड होगी, राइट। कंसीडर ऑल पेयर्स इन मैट्रिक्स एंड फाइंड द पेयर विद मैक्सिमम डिफरेंस। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, मजा आ गया ना। सो यहां पर क्या लिखेंगे, कंसीडर ऑल वैलिड पेयर्स इन द मैट्रिक्स, all valid pairs in the matrix, find the pair with maximum difference. So guys, if your journey starts at i1 j1 and ends at i2 j2, then the cost of that journey is a of i2 j2। बीच के सेल्स मैटर ही नहीं करते। तो गाइज इसका सोल्यूशन क्या होगा, o of n इंटू एम इंटू एन इंटू एम। हम इटरेट करेंगे ना सारे सेल्स को, बार बार सारे पेयर्स निकालने पड़ेंगे, राइट। अरे अगर आपको मैं एक एरे दे दूं साइज n का और बोलूं कि इसके सारे पेयर्स जनरेट करो, सच दैट दिस इज i एंड दिस इज j, सारे पेयर्स जनरेट करो i j, तो कितना टाइम लगता है, o ऑफ n स्क्वायर टाइम लगता है। तो वैसे ही अगर मैं मैट्रिक्स दूंगा जिसका ये n है और ये m है, तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, n स्क्वायर m स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा। इसका ब्रूट फोर्स कोड आपको मिल जाएगा। बट कैसे पता चलेगा दो सेल वैलिड है, कैसे पता चलेगा, समझो ये मेरा मैट्रिक्स है, let's say I fix some cell as the end cell, how will I iterate efficiently? Optimization क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन में डायनामिक प्रोग्रामिंग और प्रीफिक्स सफिक्स प्रीफिक्स एरेज यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना, आप कर सकते हो। राम राम, भगवान आपके साथ है, बाकी सब चीजें भूल जाइए। सुनिए मेरी बात, समझिए आपका जर्नी यहां पर एंड हो रहा है, ई यानी यहां पर आपका जर्नी एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कहां कहां हो सकता था। मैं ना व्हाइट कलर का ब्लॉक बना रहा हूं, यही ब्लॉक में जर्नी स्टार्ट होना अलाउड है। अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचना कि यही यहां पर ही क्यों स्टार्ट होना अलाउड है। अरे अगर यहां पर स्टार्ट हो रहा है तो ई पे कभी पहुंच ही नहीं सकते ना, ऊपर ऊपर जाने वाला मूव थोड़ी ना अलाउड है, समझे। अगर यहां पर स्टार्ट हो रहा है तो ई रीच करने के लिए ऊपर जाके लेफ्ट जाना पड़ेगा, ऊपर और लेफ्ट जाना अलाउड नहीं है। तो जो स्टार्ट पॉइंट है वो या तो ई के लेफ्ट में होना चाहिए, या तो ई के ऊपर होना चाहिए, या फिर ये वाले स्क्वायर एरिया में होना चाहिए। अगर ये वाले स्क्वायर एरिया में स्टार्ट पॉइंट है तो हमेशा तुम राइट और डाउन करके ई पे रीच कर ही जाओगे, कैसे ना कैसे करके। देख रहे हो कितना इंट्यूटिव है, ये वाला भी है तो राइट करके डाउन करके ई पे रीच कर ही जाओगे, ये वाला भी है तो राइट करके डाउन करके रीच कर ही जाओगे, ये वाला भी है तो डायरेक्ट राइट करके पहुंच ही जाओगे। तो गाइस सोल्यूशन एकदम सिंपल है। क्या करोगे आप, फिक्स ईच एंड पॉइंट एंड ट्राई टू कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफरेंस। फिक्स ईच एंड पॉइंट, नाउ कैलकुलेट मैक्सिमम डिफरेंस। आप एक एक एंड पॉइंट को फिक्स करो, हर एंड पॉइंट को आप फिक्स करो और सोचो अगर ये मेरा एंड पॉइंट होता तो कौन सा स्टार्ट पॉइंट लेने से मैक्सिमम डिफरेंस आएगा। क्या मैं इसको स्टार्ट पॉइंट बनाऊं S1, या मैं इसको स्टार्ट पॉइंट बनाऊं, या मैं इसको स्टार्ट पॉइंट बनाऊं। तो वैसे वैल्यू क्या होगी, ई माइनस एस होगी। ई तो फिक्स कर लिया मैंने, बोल दिया कि समझो मेरा जर्नी यहीं पर एंड होने वाला है, ई मेरा फिक्स हो गया है और मेरे को ई माइनस एस को मैक्सिमाइज करना है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम के हिसाब से आई हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट एस वैल्यू, स्मॉलेस्ट एस वैल्यू। तो गाइज आपको ये बात एकदम माइंड में क्लियर होनी चाहिए, बिना कोई स्ट्रेस लिए एकदम रिलैक्स करो। आप लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस मत लो, एकदम चिल रहो। आपको ये बात जानना पड़ेगा कि अगर ये यहाँ पर एंड हो रहा है तो स्टार्ट वो आगे वाले पार्ट में हुआ होगा। तो आप ये वाला पार्ट पूरा ट्रेवल करो और जानने की कोशिश करो इसमें से कौन से सेल की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, बस। तो गाइस क्या करना है, इटरेट, ये वाली चीज आपको समझ आई गई होगी, मैं यहाँ पर लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या करोगे ना, आप क्रिएट करोगे, क्रिएट प्रीफिक्स 2D एरेज। सो pref of I comma j stores the minimum of all cells from 1 comma 1 to I comma j। और गाइस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो लिख भी देता हूं, फिक्स ईच एंड पॉइंट E if our best journey is supposed to end at this point, then the answer is E minus S। E is what, fixed, S needs to be minimized।
E माइनस एस। ओके, सो हम क्या करेंगे, S will be what mean of, there are only very few possibilities of S, मैं बता देता हूँ क्या है, pref of I j माइनस वन, लाइक मैं दिखा देता हूँ एक बार। समझो आप मैट्रिक्स के ये वाले सेल पर हो, इसका आपको पूरा कोड भी मिल जाएगा, ठीक है। समझो मैं ये वाले सेल पर हूँ, ठीक है, ये आई तक सेल है और ये यहाँ से जे है, ठीक है। तो ये है मेरा आई कॉमा जे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरी जर्नी यहाँ पर एंड होने वाली है, तो फिर कॉस्ट कितना होगा, ई माइनस एस स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट ये पूरे रेड एरिया में कहीं भी हो सकता है। तो ये रेड एरिया में हमको क्या फाइंड करना है, ये रेड एरिया में हमको ये फाइंड करना है कि मिनिमम वैल्यू सेल कौन सा है। तो ये मिनिमम वैल्यू सेल हम लोग प्री कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, हैशिंग और प्रीफिक्स एरे यूज करके। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ये प्री कैलकुलेट कैसे करना है, तो सिंपल सा मेरा ये प्री रिक्विजिट कोर्स कर लो, जाइए इधर, इसके अंदर ये सारे सेशंस देख लीजिए आप, सेशन नंबर 20 तक आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब तो गाइस इसकी क्या ट्रिक है मैं बताता हूं। एस की वैल्यू मालूम है क्या है, सुन के दंग हो जाओगे। एस की वैल्यू इज नथिंग बट प्रेफ ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे। प्रेफ ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे क्या करता है, समझो इस सेल को आप 1,1 बोल दो, 0,0 भी बोल सकते हैं, बट चलो अपन 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले लेते हैं। तो प्रेफ ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे दूसरा मैट्रिक्स है, ये हमको ये बताएगा कि 1,1 से लेके आई माइनस वन कॉमा जे इतने पार्ट का मिनिमम क्या है, ये वाले पार्ट का मिनिमम क्या है, ये हमको ये वाली वैल्यू बता रही है, ठीक है, सिंपल। या तो एस की वैल्यू ये होगी या फिर एस की वैल्यू होगी, आप समझ गए, प्रेफ ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन। आई कॉमा जे माइनस वन यानी ये वाले पार्ट का मिनिमम, ग्रीन वाले पार्ट का मिनिमम। तो रेड पार्ट जितना भी है और जो ग्रीन पार्ट है, इन दोनों का मिनिमम लोगे तो ये सारे सारे वैलिड स्टार्टिंग सेल्स कंसीडर हो गए ना, इन दोनों का मिनिमम। एस इज नथिंग बट मिनिमम ऑफ प्रेफ ऑफ दिस दिस दिस। अब बस हमको ये आना चाहिए कि प्रेफ एरे को कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट प्रेफ 2D एरे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब आप ही सोचो ना, कॉमन सेंस है, हमको जानना है कि 1,1 से लेके i, j तक जितनी भी चीजें चल रही है उनका मिनिमम क्या है, हम लोग यही जानना चाहते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, बस ये सब कोड्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। समझो ये आपका आई है इधर, ठीक है, और ये आपका जे है, ठीक है। एवरीथिंग विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। मुझे जानना है ये ब्लू वाले पार्ट का मिनिमम क्या है, मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट है। तो प्रेफ ऑफ आई जे कौन कौन लोग कॉम्पीट करेंगे, तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये वाला सेल, इसकी वैल्यू समझो बी ऑफ आई जे है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का नाम बी है, या तो ये सेल मिनिमम हो सकता है इन सब में, या फिर प्रेफ ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, या तो ये वाले पार्ट में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका मिनिमम, या फिर प्रेफ ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन, ये वाले ब्लू पार्ट। तो तुमने तीनों पार्ट ले ली, इन तीनों का जो मिनिमम है वो प्रेफ ऑफ आई जे है। तो अभी लूप लगा लेना ना, आई को चला लेना 1 से n तक, जे को चला लेना आप 1 से लेके m तक, और ये फॉर्मूला लिख देना, प्रेफ ऑफ आई जे इज मिनिमम ऑफ बी आई जे कॉमा दिस, हो गया। एक बार आपका प्रेफ आई जे प्री कैलकुलेट हो जाए फ्रॉम 1,1 टू n, m, फिर आप दूसरे दो फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप्स लगाना, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं लिख दूंगा यहाँ पर, और आप हर पॉइंट को अज्यूम करना, अगर ये मेरा एंड पॉइंट होता तो मेरा मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ पेयर क्या आ सकता था। तो आपको पता है ऊपर वाले पार्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसको लेके ई माइनस एस कैलकुलेट करो। डू दिस फॉर ईच एंड पॉइंट, मैक्सिमम ऑफ ऑल, ओके, डू दिस फॉर ईच एंड पॉइंट आई कॉमा जे, मैक्सिमम ऑफ ऑल आंसर इज योर फाइनल आंसर। गाइज मैं चाहता हूं कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो। देखो, अगर आपको पता है भगवान आपके साथ है,
फिर भी अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो ना, तो आप गलत लाइन में जा रहे हो। देखो ऐसे एवरी इनगोइंग आउटगोइंग ब्रेथ में आपको ऐसे राम राम करना है। देखो आपका लाइफ का सारा स्ट्रेस दुख चला जाएगा, आप मोक्ष पहुंच जाओगे। तो गाइज इसके रिलेटेड भी ज्ञान आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज आप उसको गो थ्रू कर लेना। और ये अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई है तो प्लीज मुझे कमेंट से बताना यस सर, अंडरस्टूड सर, और इसका कोड भी मुझे लिख के भेजना, ठीक है? मैं इसका कोड अपलोड करूंगा 1-2 दिन के अंदर। सो राम राम, लव यू ऑल, राम राम।